एक समय की बात है जब रावण ने सभी को परास्त करके अपनी शक्ति को साबित कर रखा था। उसे लगने लगा था कि उससे ज्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में और कोई नहीं। स्वयं महादेव भी अपने भक्त की शक्ति से परिचित थे। किंतु एक दिन जब रावण अपने सिंहासन पर विराजमान था, तभी किसी ने उसे कहा, महाराज, आपकी शक्ति से आपने हर किसी को परास्त किया है। शायद ही इस दुनिया में आप जैसा शक्तिशाली योद्धा हो। किंतु हमें एक शंका है, क्या आप उस पहाड़ी की चोटी पर चढ़ सकते हो? क्या आपको हमारी शक्तियों पर शंका है? ऐसी कोई जगह नहीं जहां मैं पहुंच नहीं सकता। आप मुझे विस्तार रूप से बताइए कि ऐसी कौन सी जगह है जहां आज तक मेरी दृष्टि नहीं पड़ी। महाराज, हमारे महल से कुछ ही दूरी पर एक पर्वत है जहां पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। न देवी, न देवता, न मनुष्य, न राक्षस। यही नहीं, वहां तक कोई पक्षी तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी निकलूंगा तथा मात्र 2 दिन में उस पर्वत की चोटी तक पहुंचूंगा। रावण ने अपना निर्णय तो बता दिया, किंतु वो इस बात से अनजान था कि वो किस समस्या में उलझने वाला है। रावण उसके अगले ही दिन पहाड़ की ओर चला गया। जैसे ही वो पहाड़ चढ़ने लगा, वैसे ही उसकी परेशानियां शुरू हो गई। कभी भूत, कभी पिशाच, कभी देवी देवता, हर तरफ से कोई न कोई समस्या आ ही रही थी। 2 दिन बीत गए और रावण जैसे तैसे आधा पहाड़ चढ़ चुका था। आधा पहाड़ 2 दिन में चढ़ चुका हूँ, अर्थात ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में पर्वत की चोटी तक पहुँचूंगा। 1 महीना बीत गया, लेकिन फिर भी पर्वत की चोटी नहीं आई। देखते देखते 1 साल बीत गया, किंतु पर्वत की चोटी अभी तक नहीं आई। कुछ महीने और बीते और रावण चोटी के समीप पहुंच गया। तभी उसे किसी की आवाजें आनी शुरू हो गई। राम 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 राम। अरे यहाँ मेरे पहले कौन आ गया? रावण ये सोचकर बड़ा परेशान हो गया। रावण अपनी गति बढ़ाते हुए जैसे तैसे पर्वत की चोटी तक पहुंच गया। तभी उसे वहां पर दिखे बजरंगबली, जो एक पेड़ के नीचे अपना आसन लगाकर प्रभु श्री राम का ध्यान कर रहे थे। रावण ने कुछ न सोचकर हनुमान जी को ललकार दिया। हनुमान जी ने आंखें खोली और पूछा, आप कौन हैं? आपकी समस्या क्या है? मैं लंकाधिपति दशानन रावण हूँ। तुम यहाँ कैसे आए? मैं तो यहाँ आता जाता रहता हूँ, क्योंकि ये इतनी शांत और सुंदर जगह है जहाँ मुझे मेरे प्रभु श्री राम का ध्यान करने से रोकने वाला कोई नहीं। ये बात सुनकर रावण के तो होश ही उड़ गए। रावण मन ही मन में सोचता है, ये क्या कह रहा है? मुझे यहाँ तक आने में तो सालों लग गई। ये क्या चेष्टा है? और तुम्हें पता नहीं तुम किससे बात कर रहे हो? तुम अब यहाँ से जीवित नहीं जा पाओगे। मैं लंकाधिपति रावण हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ वो जगह मेरी हो जाती है। आप क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। यदि आपको कुछ चाहिए तो हमें कहो, हम आपके लिए प्रबंध कर देंगे, किंतु हमारे ध्यान में विपदा न उत्पन्न करे। कदाचित इसे मेरी शक्ति का परिचय नहीं है। अब इस जगह पे जो बचेगा वही इस जगह का स्वामी होगा। आपको जो भी बातें करनी है वे कुछ समय पश्चात करें, ताकि मैं अपने प्रभु श्री राम का ध्यान कर सकूं। आप कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात आए। इतना कहकर हनुमान जी पुनः श्री राम का ध्यान करने लगे। ये सारा दृश्य आसमान से सभी देवी देवता देख रहे थे और सभी को ये पता था कि हनुमान जी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगे। किंतु रावण को तो बस अपनी शक्तियों का अहंकार था। रावण ने फिर से हनुमान जी को ललकारा। हनुमान जी अपने स्थान से उठ खड़े हुए और रावण से कहा, कहिए, आपको क्या चाहिए? क्या आपको हमसे युद्ध करना है? हाँ, युद्ध। इसलिए तो मैं सदा तैयार रहता हूँ। रावण ने अपने 10 सिर बाहर निकाले। हनुमान जी ने ध्यान से देखा और कहा, क्या ये 10 सिर भी युद्ध करेंगे?
ये 10 सिर मेरे हैं। क्यों भयभीत हो गए देखकर? ये तो एक झलक है। मैं दशानन रावण हूँ। अरे नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि एक के चक्कर में कहीं 10 न पिट जाए। हनुमान जी की ये बातें सुनकर रावण तो बदमस्त हो गया। तुझे 10 सिर वाले दशानन रावण से डर नहीं लग रहा? भाई, मुझे तो हंसी ज्यादा आ रही है। यदि आपके 10 शरीर होते तो अच्छा लगता, किंतु ये एक ही धड़ पर 10 सिर है। ये देखकर हंसी तो आएगी ही ना। देखिए, आप बलशाली है, ये मैंने मान लिया। आपके पास बहुत सारी शक्तियां है, ये भी मैंने मान लिया। किंतु अगर आपको मुझसे युद्ध करना ही है तो आपको ये ज्ञात रहे कि आपके 10 सिरों में से एक भी सिर वापस नहीं जा पाएगा। रावण को ये चेतावनी अपमानजनक लगी। अहंकारी, मैं युद्ध करूंगा और तेरे इस अहंकार को मिट्टी में मिला दूंगा। चलिए ठीक है, युद्ध हुआ, आप जीत गए, मैं हार गया। ठीक है, अब तो मुझे मेरे प्रभु श्री राम का ध्यान करने दे। नहीं, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं युद्ध करूंगा और जीतूंगा। अरे मैंने कहा तो, आप जीत गए। यदि आपको यही बैठना है तो मैं कहीं और जाकर बैठता हूँ। आप यहाँ बैठिए। हनुमान जी वहाँ से जा रहे थे, तभी रावण ने उन्हें अपने दोनों हाथों से रोक लिया और कहा, नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से जीवित नहीं जाने दूंगा। मैं बार बार आपको चेतावनी दे रहा हूँ। ये समय मेरे प्रभु श्री राम के ध्यान करने का है। मैं यहाँ युद्ध करने के लिए नहीं आया। मैं महाबली योद्धा हूँ। मैं सदा युद्ध के लिए तैयार रहता हूँ। नर मादा देवी देवता, असुर हो या राक्षस, किसी से नहीं डरता ये रावण। और आज तुझे इस दशानन की शक्ति के बारे में पता चलेगा। ठीक है, यदि तुम्हें युद्ध करना है तो आओ, लड़ो। ये क्या चेष्टा है? युद्ध के लिए हथियार होने चाहिए। तुम्हारे हथियार कहाँ हैं? हनुमान जी ने अपना हाथ दिखाते हुए कहा, ये हाथ किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं। ठीक है, यदि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे तो मैं भी योद्धा हूँ। निहत्थे पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। अब युद्ध होगा एक एक मुक्के का। एक मुक्का तुम मारोगे मुझे और एक मुक्का मैं मारूंगा तुम्हें। मैंने बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं और जीते भी हैं, एक और सही। अरे ये कैसा युद्ध है? मैं आपको थोड़ा समय और देता हूँ। आप नीचे जाए और अपनी सेना तथा शस्त्र अस्त्र लेकर आए। मैं यही हूँ। रावण को ये बात तो और भी अपमानजनक लगी। रावण ने कहा, ये क्या कह रहे हो वानर? यदि पहली बारी मेरी हुई तथा मैंने तुम्हें मुक्का मार दिया तो आपकी तो बारी ही नहीं आएगी। रावण क्रोध से आग बबूला होने लगा। अब पहली बारी तो तुम्हारी ही होगी। अगर तुम्हारे मुक्का मारने के बाद मैंने तुम्हें मुक्का मारा और तुम मूर्छित हुए या मारे गए तो इस जगह का स्वामी मैं हूँगा। पहली बारी तुम्हारी, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी शक्ति पर बहुत घमंड है। मैं तुम्हारा ये घमंड चूर चूर कर दूंगा। अरे घमंड नहीं है, बस मुझे मेरे प्रभु श्री राम की ताकत पर विश्वास है। मैं नहीं कहता कि मैं ताकतवर हूँ। हनुमान जी और रावण एक एक मुक्के के युद्ध के लिए आमने सामने आ गए। आसमान से सारे देवी देवता ये दृश्य देख रहे थे तथा ब्रह्मा विष्णु महेश सभी इसका आनंद ले रहे थे। हनुमान जी ने अपना मुक्का बनाया और थोड़ा पीछे ले आए। ये देखकर वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहा, हनुमान, जिस प्रकार का मुक्का तुमने बनाया है उससे रावण कई वर्षों तक ब्रह्मांड का चक्कर लगाएगा, और जो मैंने लिखा है तथा जो रामायण होने वाली है उन सब में भी गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी वहां से चले गए। तभी हनुमान जी रावण से कहते हैं, नहीं दशानन, यदि आपने युद्ध की पहल की है तो पहला मुक्का भी आप ही मारोगे। ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा हूँ। रावण ने हाथों को जोड़कर तेज गति से हनुमान जी को मुक्का लगाया।
किंतु वो हनुमान जी का बाल तक बांका न कर सका। रावण को यह बात बड़ी ही आश्चर्यजनक लगी, क्योंकि उसने अपनी संपूर्ण शक्ति से हनुमान जी को मुक्का लगाया था, किंतु वो उनको हिला तक न पाया। हो गया, या और एक प्रयास करना है? अब मेरी बारी। हनुमान जी ने बस अपने एक हाथ से रावण को स्पर्श किया और रावण गोल 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 पलटी खाया जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो एक जगह जाकर मूर्छित हो गया। ये देख सारे देवी देवता चिंतित हो गए, किंतु हनुमान जी तो परेशान हो गए कि मैंने तो बस छुआ ही था। हनुमान जी रावण को उठाने का प्रयास करने लगे। दशानन, दशानन। हनुमान जी ने पास के नदी से पानी लाया और रावण के मुंह पर छिट दिया। रावण मूर्छा से बाहर आया, किंतु उसे किसी भी बात का स्मरण नहीं हो रहा था। क्या हुआ, क्या हुआ? तुमने मुझे मुक्का मारा या मुझ पर कोई पहाड़ गिर गया? अरे मुक्का तो मैंने मारा ही नहीं, बस अपने हाथों से स्पर्श किया था। छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। क्या एक बार और मुक्के का युद्ध करना है? नहीं, अब मैं पूरी सेना लेकर तैयारी के साथ आऊंगा। रावण वहां से अपनी धूम दबाकर भाग गया और हनुमान जी फिर से अपने प्रभु श्री राम का ध्यान करने लगे। जय श्री राम, जय श्री राम।